हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं ग्रामर सीरीज़ में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आ चुका हूं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग इसके जो पहला काइंड है उसके बारे में जानेंगे। जो इसका पहला काइंड है उसका नाम है यस नो क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यस नो क्वेश्चन, इसको हिंदी में बोलेंगे हाँ या ना प्रश्न सूचक वाक्य। इसके डिफिनीशंस हैं द इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुज आंसर इज पॉसिबल इन यस और नो, अर्थात वह प्रश्न सूचक वाक्य जिसका उत्तर हाँ या ना में संभव हो। अगर आप किसी से प्रश्न करते हो और उसका आंसर हाँ या ना में पॉसिबल हो तो समझेंगे कि वह यस नो क्वेश्चन है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल है आर यू अ पोएट, क्या आप एक कवि हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई करता है तो यदि आप कवि हैं, यदि आप पोएट हैं तो बोलेंगे यस, और नहीं है तो बोलेंगे नो। इट मीन्स यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर यस और नो में पॉसिबल है। दूसरा एग्जाम्पल है इज दिस अ टाउन, क्या यह एक शहर है। इसका भी आंसर अगर इस तरह का उत्तर हमसे कोई करता है तो इसका भी आंसर यस और नो में पॉसिबल है। यस इट इज़ अ टाउन, नो इट इज़ नॉट अ टाउन। इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्लियरली समझ गए कि यस नो जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में पॉसिबल होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा काइंड है उसका नाम है WH वर्ड क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, WH वर्ड क्वेश्चन, इसको हिंदी में बोलेंगे WH शब्द प्रश्न सूचक वाक्य। इसके डिफिनीशंस हैं द इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुज आंसर इज नॉट पॉसिबल इन यस और नो। एक बार पुनः इसको रिवाइज किया जाए। द इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुज आंसर इज नॉट पॉसिबल इन यस और नो, वह प्रश्न सूचक वाक्य जिसका उत्तर हाँ या ना में संभव नहीं हो, हाँ या ना में पॉसिबल नहीं हो। देखते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अगर आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन करता है कि आपका नाम क्या है तो इसका आंसर यस और नो में पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ यस और नो के अलावा बोलना पड़ेगा। जैसे अगर हम मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज़ योर नेम तो मैं बोलूँगा माय नेम इज़ गौतम। दूसरा इसका एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग यस और नो में नहीं दे सकते हैं। इसके आंसर को देने के लिए हमें कुछ दूसरे वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं तो जगह का नाम बताना पड़ेगा, आप किस जगह पर रहते हो। तो इसमें हम लोग समझ गए कि WH वर्ड क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर यस और नो में पॉसिबल नहीं होता है। हमें यस और नो के अलावा कुछ और बोलना पड़ता है। नोट्स में है एग्जाम्पल्स ऑफ WH वर्ड्स। हमने कुछ ऐसे WH वर्ड को लिया है जो इसके एग्जाम्पल्स है, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, whom, whose, who, whenever, which, एटसेट्रा। इसमें एक चीज़ आप लोग कॉमनली देख रहे होंगे कि ये जितने सारे वर्ड है सब में WH लगा है। व्हाट में भी WH, वाई में भी WH, व्हेन में भी WH, वेयर में भी WH, हाउ में H पहले W बाद में, whom में भी WH। इट मीन्स जितने भी WH वर्ड होते हैं उन सारे वर्ड में WH लगा रहता है। WH लगा रहने के कारण ही हम लोग इस वर्ड को बोलते हैं WH वर्ड। जो इसकी संख्या है ये आपके सामने है और इसमें कुछ हो सकते हैं। मैंने प्रयास किया कि मैक्सिमम WH वर्ड आपके सामने लाया जाए। तो हम लोग समझ गए कि WH वर्ड वाला क्वेश्चन जो है उसको पकड़ना काफ़ी आसान है। बढ़ते हैं तीसरे काइंड की तरफ। तीसरा काइंड है क्वेश्चन टैग। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन टैग, इसको हिंदी बोलेंगे टैग वाला प्रश्न सूचक वाक्य। डिफिनीशन है द इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हिच इंक्लूड्स अ शॉर्ट फ्रेज सच एज इजंट इट और डिड यू at the end of a sentence that changes it into a question and is often used to ask somebody to agree with you। तो इसके डिफिनीशन हैं द सेंटेंस which includes a short phrase। जी हाँ दोस्तों, a short phrase जैसे isn't it और did you,
इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ये जो फ्रेज शॉर्ट फ्रेज होंगे ये क्वेश्चन के अंत में रहेंगे। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के अंत में ये सारे फ्रेज शॉर्ट फ्रेज लगे रहेंगे। डैट चेंजेज इट इनटू अ क्वेश्चन, जो इसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। और अंत में दिया हुआ है इज ऑफन यूज टू आस्क समबडी टू एग्री विथ यू, और इस क्वेश्चन से कोई पूछता है कि आप इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं सी इज अ डॉक्टर, इजंट और इज नॉट सी, क्या वह एक चिकित्सक है ना, मतलब इसमें सहमति नहीं है, हम लोग कन्फर्म नहीं हैं कि वे डॉक्टर है कि नहीं है, इसलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है ही इज नॉट हेयर, इज ही। यहाँ एक बात और देख रहे हैं, अगर जो इसका मूल स्टेटमेंट है अगर वह निगेटिव होता है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। यदि मूल जो स्टेटमेंट है वह पॉजिटिव होगा तो यहाँ देख रहे हैं निगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो रहा है। तो दूसरा एग्जाम्पल है ही इज नॉट हेयर, इज ही, वह यहाँ है ना, तो इसमें भी हम लोग इसमें जो कहने वाला है वह कन्फर्म नहीं है, इसलिए वह इसमें उससे अगला से एग्री कर रहा है कि है ना, अपनी सहमति को व्यक्त कर रहा है। इसका जो अंतिम जो काइंड है उसका नाम है अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वैकल्पिक प्रश्नसूचक वाक्य, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस डेट प्रोवाइड्स फॉर 2 और मोर अल्टरनेटिव आंसर्स, वह प्रश्नसूचक वाक्य जो 2 या 2 से अधिक वैकल्पिक उत्तर प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, अल्टरनेटिव आंसर को प्रोवाइड करता है, मतलब एक आंसर नहीं, इसमें 2 आंसर इंक्लूड रहता है। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं वुड यू प्रीफर टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय या कॉफ़ी लेंगे, इसमें 2 अल्टरनेटिव आंसर हैं, चाय या कॉफ़ी। दूसरा एग्जांपल है वुड यू प्रीफर मिल्क और कर्ड, क्या आप दूध या दही लेंगे। तो हम लोग यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि ऐसे अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 चॉइसेज आपके पास होते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब चॉइसेज, वैकल्पिक चॉइस रहते हैं कि आप किसको प्रीफर करते हैं। तो इसमें हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे, जब हमें अल्टरनेटिव चूज करना रहेगा तो समझ जाएंगे कि अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आज हमने जाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के काइंड, जो कि काफ़ी एप्रोप्रिएट है, काफ़ी ज़रूरी है हम लोगों के लिए। अगर हम सेंटेंस के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जानना ज़रूरी था, इसके काइंड के बारे में जानना ज़रूरी था। इससे प्रीवियस क्लास में हमने असर्टिव के काइंड के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और हमारे इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए, हमारे क्लास से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोज़ को लाइक करेंगे। इसी आशा के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।